दोस्तों अगर यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हाँ दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का तीसरा चैप्टर जो हम लोग के लिए नया होगा और उस चैप्टर का नाम है रिजुरेखीय पथ पर गति, यानी मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि वीडियो कैसी लग रही है। हाँ, एक बात और, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि उससे अगर कोई हमारे अंदर कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। अगर वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि वीडियो कैसा जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते समय अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिजुरेखीय पथ पर गति। सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मोशन क्या है। देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ लगातार बदलती रहती है तो उसे हम गति कहते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ लगातार बदलती रहती है तो उसे हम गति कहते हैं। और गति के लिए हमारे कितने पैरामीटर हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह है साथियों कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति के साथ साथ उसके कितने पैरामीटर हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है आपका और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। देखते हैं कि गति के पैरामीटर कितने होते हैं। हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। मान लीजिए साथियों कि कोई वस्तु है जो पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जा रही है और ये दोनों का पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, सपोज कर ले, कुछ भी ले सकते हम लोग, मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। क्लियर? हमको देखना यह है कि गति के पैरामीटर कितने होते हैं। ठीक है ना? तो वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है तो गति के पहला पैरामीटर क्या हो सकता है? गति के पहला पैरामीटर होगा हम लोग का, गति का पैरामीटर होगा पहला, यदि कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, यदि कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है तो वह किसी चाल से गई होगी, यानी चलकर गई होगी, उसकी कुछ स्पीड होगी। तो जो पॉइंट ए से पॉइंट तक बी तक जाने में एक चाल से गई होगी। तो पहला जो हम लोग का है वो क्या है? पैरामीटर चाल। दूसरा, अगर कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट तक बी तक गई होगी तो किसी वेलोसिटी से गई होगी, वो किसी वेग से गई होगी और वेग हम लोग का एक सदिश राशि होती है जिसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो अगर वस्तु ए से बी तक गई होगी तो उसके वेग में परिवर्तन भी हुआ होगा और वेग उसके डायरेक्शन ए से कहां गई है? बी तक, तो उसमें कुछ डायरेक्शन भी होगा। यानी हम लोग जो दूसरा पैरामीटर आएगा वो वेग होगा। और वेग ये हम लोग का अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, इसको पढ़ना। ये अगला चैप्टर तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर जो आएगा वो समतल में मोशन होगा और उसी को पढ़ना है। तो चाल से गई होगी अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। ये सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है? तीसरा पैरामीटर क्या हो सकता है? गति का तीसरा पैरामीटर क्या हो सकता है? दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करते रहिए। तीसरा जो पैरामीटर होगा, अगर पॉइंट ए से पॉइंट तक बी गई है, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है तो उसके वेग में परिवर्तन भी हुआ होगा,
वेग में परिवर्तन भी हुआ होगा, तो जब परिवर्तन होगा तो आएगा त्वरण। क्या आएगा? त्वरण। यानी तीसरा जो हमारा है, त्वरण एक सदिश राशि है, तीसरा पैरामीटर आ गया त्वरण। तो चौथा पैरामीटर देखो, गति के 5, 6 या 6 से अधिक भी पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है ना। और जितने भी होते हैं कुछ पैरामीटर यहां देखा जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चौथा पैरामीटर क्या हो सकता है? अगर कोई वस्तु ए से पॉइंट बी तक गई है तो इतना कन्फर्म है कि कुछ दूरी तय की होगी, कुछ डिस्टेंस जाने में तय की होगी। तो दूरी भी एक हमारा पैरामीटर है। गति का पैरामीटर हम निकाल रहे हैं, तो गति का 4 पैरामीटर अभी हम लोग को प्राप्त हो गया, चाल, वेग, त्वरण और दूरी। तो दोस्तों अभी 4 पैरामीटर मिले हैं, और भी देखते हैं कितने मिल जाते हैं। तो देखिए पांचवा साथियों हम लोग का होगा, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है तो कुछ विस्थापन भी तय की होगी। दूरी एक अदिश राशि है, अदिश, सदिश सब पढ़ना है हम लोग को, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 2 डायमेंशनल हो जाता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? ऋजुरेखीय पथ पर गति, यानी स्ट्रेंथ लाइन, यानी एक सीधी रेखा में गति। तो चौथा पैरामीटर आ गया हम लोग का, पांचवा आ गया क्या? चौथा आ गया दूरी। पांचवा हम लोग का साथियों होगा विस्थापन। पांचवा क्या होगा? विस्थापन। क्योंकि ए से बी तक गई होगी तो कुछ विस्थापन भी तय की होगी। तो पांचवा हम लोग का आ गया विस्थापन। 5 पैरामीटर आ गए, 5 पैरामीटर आ गए। मोशन के कितने पैरामीटर? 5 आ गए। 5 से अधिक भी हो सकते हैं, 5 से अधिक भी हो सकते हैं। तो छठवां देखते हैं क्या होता है। हाँ, छठवां हम लोग का ये होगा कि अगर वस्तु ए से बी तक गई है, तो ए से बी तक जाने में कुछ समय भी लगा होगा। ए से बी तक जाने में कुछ समय भी लगा होगा। तो समय भी गति का एक पैरामीटर है। यानी गति के अभी प्रेजेंट कितने पैरामीटर आ गए? 6। चाल, वेग, त्वरण, दूरी, विस्थापन और समय, ये 6 पैरामीटर मोशन के हो जाते हैं। यानी कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रही है, कोई वस्तु अगर ऋजुरेखीय पथ पर गति कर रही है, तो उसके गति के दौरान जो गति के उसके पैरामीटर होते हैं वो लगभग 6 हो जाते हैं। 6 से अधिक भी हो सकते हैं, फिलहाल में इतना होते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अब चालू होने जा रहा है फिजिक्स का महाभारत। फिजिक्स का महाभारत देखना है एकदम जीरो लेवल से हम लोग फिजिक्स को सीखेंगे, फिजिक्स को जीरो लेवल से सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हाँ, देखते हैं एक चीज और। देखिए, चाल, वेग, त्वरण, दूरी, विस्थापन, समय, ये सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। सारी चीजों को हम लोग को डिफाइन करते चलना है कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन और समय। ठीक है, सब कुछ तो हम लोग को डिफाइन करना है। लेकिन फिलहाल में हम लोग को यह देखना है कि अगर मोशन है तो मोशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई कण नहीं है जो गति में ना हो। वो किसी न किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति में होता है। हर एक ब्रह्मांड का पिंड किसी न किसी निर्देश या वस्तु किसी न किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष मोशन में है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रोड पे बाइक चला रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं, तो अगर बाहर की वस्तु को हम लोग देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी हमारे सापेक्ष गति कर रही है। तो अगर वीडियो पे इस पर डिबेट करेंगे तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। फिलहाल में इतना बहुत है। हर एक ब्रह्मांड का कण
किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो मोशन में होता है। तो अगला हम लोग को टॉपिक है दोस्तों गति के प्रकार। गति के प्रकार, हाँ देखिए गति हम लोग की सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। गति हम लोग की सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है हम लोग का 1 डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन यानी इसका हिंदी हो गया एक विमीय गति। और इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं सिर्फ 1D मोशन। क्या लिखेंगे? 1D मोशन। दूसरा है हम लोग का 2 डायमेंशनल मोशन यानी 2D मोशन। 2D मोशन इसको लिख सकते हैं हम लोग द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। और तीसरा हम लोग का है 3 डायमेंशनल मोशन यानी 3D मोशन। इसको लिखते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। हाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, गति के प्रकार यानी गति मैक्सिमम या सामान्य उसे कहा जाए तो 3 प्रकार की होती है। पहला 1D मोशन एक विमीय गति, दूसरा 2D मोशन द्विविमीय गति और तीसरा है 3D मोशन त्रिविमीय गति। तो अगर ये सारे डायमेंशन जो भी आ रहे हैं 1D 2D और 3D, तो हम लोग देखते हैं कि 1D मोशन जो है वो कहां से आया, 1D मोशन की स्टार्टिंग कहां से हुई, कैसे जन्म लिया ब्रह्मांड में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 2D मोशन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 3D मोशन क्या होता है। ठीक है साथियों, तो साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायमेंशन। देखिए हाँ साथियों, डायमेंशन यानी आयाम। जिस तरह से हम लोग भौतिकी में समय को सेकंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और ताप को कैलोरी में मापते हैं और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, तो उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो घटनाएं घटती हैं उनको डायमेंशंस या आयाम में मापते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं अभी साथियों कि 1 डायमेंशन जो हम लोग का मोशन होता है, तो मोशन कहां से आया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो उस चीज को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा डायमेंशन यानी आयाम। और जितने भी डायमेंशन ब्रह्मांड में होते हैं सभी डायमेंशन की उत्पत्ति एक 0 डायमेंशन से हुई है। सभी डायमेंशन की उत्पत्ति 0 डायमेंशन से हुई है, 0th डायमेंशन से। ठीक है साथियों, सभी डायमेंशन की उत्पत्ति 0 डायमेंशन से हुई है। 1D 2D 3D 4D 5D जितने भी डायमेंशन होते हैं ब्रह्मांड में, सभी डायमेंशन की उत्पत्ति 0 डायमेंशन से हुई है। अब कल्पना कीजिए कि प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा जीव, कल्पना कीजिए कि प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसा जीव जो 0 डायमेंशन में मौजूद है, जो 0 डायमेंशन में क्या है, मौजूद है, यानी यहां पर कोई जीव है। लेकिन दोस्तों 0 का मतलब होता है, 0 का जो अर्थ होता है वो होता है नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। 0 का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। तो 0 डायमेंशन में मौजूद वह जीव जिसका कोई आकार नहीं होगा, क्योंकि 0 मतलब नथिंग,
तो नथिंग के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए या कल्पना करिए कि जीरो डायमेंशन में कोई ऐसा जीव है जो मौजूद है, जिसका कोई आकार नहीं है, ना उसका कोई वास्तविक शरीर है, लेकिन कल्पना करिए कि उसमें कोई एक ऐसा जीव है। दोस्तों, जीरो डायमेंशन को समझने के लिए हम जीरो डायमेंशन को एक काल्पनिक डॉट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एक काल्पनिक डॉट जो है वह जीरो डायमेंशन है। ठीक है साथियों, तो ये जो काल्पनिक डॉट है वो जीरो डायमेंशन है। अब जो काल्पनिक डॉट में जो जीव होगा, इसके अंदर जो जीव होगा वह ना आगे आ सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे जा सकता है। यहां तक कि साथियों जीरो डायमेंशन या डॉट में मौजूद वह जीव अपने अक्ष पर घूम भी नहीं सकता है। ठीक है साथियों, तो जीरो डायमेंशन। अब साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि अब कल्पना करिए कि जीरो डायमेंशन के दो बिंदु हैं, यानी इस जीरो डायमेंशन, यानी ये आपका जो जीरो डायमेंशन है, यहां पे एक पॉइंट था जिसमें एक जीव था और पॉइंट एक था और ये था आपका जीरो डायमेंशन। अब कल्पना करो साथियों कि एक जीरो डायमेंशन अगर है और इस जीरो डायमेंशन के दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है साथियों, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। तो साथियों पॉइंट ए मान लेते हैं इस डॉट को और एक मान लेते हैं पॉइंट बी इस डॉट को। और ये दोनों डॉट जो जीरो डायमेंशन है, ये वाला, ये हम लोग का जीरो डायमेंशन है। जीरो डायमेंशन में दो पॉइंट ए और बी जो कुछ दूरी पर उपस्थित हैं। अब कल्पना ये करिए साथियों कि इन दोनों डॉट को, दोनों बिंदुओं को किसी रेखा से मिला दिए। और जब इस किसी रेखा से हम लोग मिलाएंगे तो अब जीरो डायमेंशन में उपस्थित वह जीव, जीरो डायमेंशन में उपस्थित वह जीव अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आसानी से आ सकता है और पीछे भी जा सकता है। मतलब वह जीव अपने आगे या पीछे, सिर्फ आगे पीछे आ जा सकता है। यानी अब यहां पे थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि अगर जीरो डायमेंशन में, यानी दो पॉइंट पे, जीरो डायमेंशन में दो पॉइंट लिया गया, दोनों पॉइंट में जब मिला दिया गया तो एक बना क्या, एक पथ बन गया, एक रास्ता बन गया, यानी एक रेखा बन गई। और उस रेखा पर कोई भी कण मोशन कर रहा है तो वह अपने आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। वह दाएं बाएं नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहां तक वह घूम भी नहीं सकता है, यहां तक कि वह जीव घूम भी नहीं सकता है, लेकिन वह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आगे आ सकता है, पीछे जा सकता है। और इसी को बोलते हैं दोस्तों वन डायमेंशन मोशन। क्यों? देखिए बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को संख्या में शेयर करिए, क्योंकि अब चालू हो चुका है फिजिक्स क्लास 11 का महाभारत, यानी महाभारत चालू हो चुका है फिजिक्स का। ठीक है, और इतना इंटरेस्टिंग वीडियो होगी दोस्तों, आपके हर एक टॉपिक को जीरो लेवल से, फिजिक्स को जीरो लेवल से सिखाएंगे हम लोग। फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग हम लोग बना के पढ़ेंगे कि मजा आएगा। और फिजिक्स हम लोग का एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि जब तक इससे प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स को अंदर फील करिए, फिजिक्स को महसूस करिए और कल्पना के आधार पर फिजिक्स को हैंडल करिए और फिजिक्स देखिए कितना आपके जीवन में रंग ला देगा। तो साथियों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स को जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे साथियों। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर जीरो डायमेंशन में वह जीव आगे या पीछे जा सकता है तो मोशन कर रहा है, वो जा रहा है तो गति कर रहा है। और जीरो डायमेंशन में जब कोई कण पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक रेखा में गति कर दिया
तो हो गया वन डायमेंशन। अब मोशन कर रहा है तो हम मोशन को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा वन डायमेंशनल मोशन। आ गया दोस्तों हम लोग का एक बीमीय गति, यानी वन डायमेंशनल मोशन हम लोग का आ गया। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन को अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि जीरो डायमेंशन कंफर्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, 1D मोशन, और हम लोग का आ गया मोशन के प्रकार 1D मोशन। साथियों 1D मोशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम अपना एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हो गया जेड अक्ष। और यहां पर एक बिंदु लेते हैं साथियों, मूल बिंदु ओ है, बिंदु, हाँ यहां पे एक पॉइंट लिया गया है जो मूल बिंदु है ओ। अब देखना है साथियों कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, हाँ इस चीज को थोड़ा समझते हैं। एक्स एक्सेस जो है, एक्स अक्ष जो है वह पृथ्वी के हाँ साथियों पृथ्वी के सतह के समांतर है। एक्स अक्ष को मानते हैं कि पृथ्वी के सतह के समांतर है। वाई अक्ष पृथ्वी के सतह के लंबवत है। वाई अक्ष जो है वो पृथ्वी के सतह के क्या है, लंबवत है। और साथियों जो हमारा जेड अक्ष है वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब है, यानी ये जो जेड अक्ष बनाया गया है वह ऐसे है, इस तरीके का है। ठीक है साथियों, यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ये जेड अक्ष जो है वह एक्स अक्ष पे लंब है और वाई अक्ष पर लंब है, यानी इसको कहा जा सकता है कि जेड अक्ष तिर्यक है। क्या है दोस्तों, जेड अक्ष तिर्यक है। हाँ, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको फिजिक्स जो हम दावा किए कि जीरो लेवल से बताएंगे वह हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पृथ्वी सतह के समांतर, वाई अक्ष पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर लंबवत और जेड अक्ष जो हमारा है वो हमारा ऐसे तिर्यक है। हाँ साथियों, एक बीमीय गति, अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई कण जो था जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया था, तो अब ये कण या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, मतलब एक ही रेखा के अनुदिश मोशन करेगा। कोई भी कण जब एक रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसे हम एक बीमीय या वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब देखिए, एक बीमीय गति वह गति है जो केवल एक सरल रेखा में हो सकती है। वह गति या तो एक्स अक्ष पे होगी, यानी सीधा होगा, एक ही अक्ष पे होगा, और इस पे जो कण कोई होगा वह केवल आगे आएगा नहीं तो पीछे जाएगा, या तो वह गति वाई अक्ष पे हो सकती है। एक बीमीय गति केवल एक ही एक्सेस पे होगी, वह तो या एक्स अक्ष पे होगी या वाई अक्ष पे होगी या जेड अक्ष पे, यानी ऐसे जेड अक्ष पर होगी। ठीक है साथियों, अब देखिए जेड अक्ष का मतलब कि ऐसे हो गया तिर्यक। हाँ, जैसे एक और डिफाइन कर रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन एक सरल रेखा में होती है। वन डायमेंशनल मोशन जो होता है एक सरल रेखा में होती है। वह गति या तो एक्स अक्ष पे होगी या वाई अक्ष पर होगी या जेड अक्ष पर होगी। क्लियर? यानी वन डायमेंशनल मोशन में कोई कण एक ही प्रकार की गति कर सकता है, वह एक ही प्रकार की गति कर सकता है, या तो वह केवल आगे आ सकता है या केवल पीछे जा सकता है। जैसे यहां पर उसका उदाहरण भी लिख दिया गया है। हाँ, एक चीज और, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं हम लोग के जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। ऐसे तो हम लोग को पूरा टॉपिक कंफर्म होता है, याद होता है, लेकिन अगर पढ़ाते वक्त अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए उसकी डिफिनेशन को भी लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए, जैसे सीधी पटरी पर रेल की गति, यानी आपने देखा होगा कि जो सीधी पटरी होती है, जब सीधा होना चाहिए, और उस पर जो ट्रेन है, उस पर जो ट्रेन है वो केवल सीधे मोशन करेगी, और वो ट्रेन आगे मुड़ेगी नहीं, अब दाएं और बाएं मुड़ेगी नहीं, वह या तो आगे जाएगी या तो पीछे आएगी, दाएं बाएं नहीं जा सकती है। तो वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कोई कण एक कई प्रकार की गति करेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का है तार पर चलता हुआ कीड़ा। हाँ साथियों, अगर कोई तार है तो उस पे कोई कीड़ा है, उस पे कोई कीड़ा है, तो अब यह केवल सीधा जाएगा, या तो पीछे आएगा या तो आगे जाएगा, मुड़ेगा नहीं, दाएं बाएं नहीं जा सकता है। ठीक है, और एक चीज और, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिरती है, अगर कोई वस्तु सीधा पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिरती है, तो वह मोशन भी हमारा वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वह इस पे अगर आ रही है, वाई अक्ष पे जा रही है, तो केवल सीधा आएगी पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो वह मोशन वन डायमेंशनल मोशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग चाक रखे हैं, ये चाक है, और हम लोग मैं इस टाइम साधना कोचिंग सेंटर कैलीपाली पकवाई रसना बनिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उस कोचिंग में है, और मैं ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ये साधना कोचिंग का ही है, और हम लोग साधना कोचिंग चलाते हैं, और ये हमारी जो कोचिंग है बहुत अच्छी कोचिंग है। इसमें जितने भी टीचर इन्वॉल्व हैं काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी बढ़िया से डील कर लेते हैं, और हमारी कोचिंग की संख्या हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग में कम लगभग देखा जाता है तो 500 या 600 हो जाती है। हाँ साथियों, वो सब तो बातें होती रहेंगी। देखिए, तो यहाँ पे जो ये चाक है, तो अगर मैं इस चौक को छोड़ूंगा तो सीधा ये नीचे जाएगा। अगर मैं इस चौक को छोड़ रहा हूं मुक्त रूप से, तो कहां जा रहा है? सीधा नीचे जा रहा है। तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ यदि कोई वस्तु गिरती है तो वह हमारा वन डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ किसी ऊंचाई से गिरते हुए वस्तु की गति कौन सी गति है? वन डायमेंशनल मोशन है। क्लियर दोस्तों? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? हाँ साथियों, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह हम लोग पढ़े हैं अभी कि अगर कोई कण पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो वन डायमेंशनल हो गया, सरल रेखा में गति कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है। अगर यही कण आपका आगे चलने के साथ साथ दाएं या बाएं जाने लगे, आगे चलने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई एक्सेस है हम लोग का, तो वह कण आगे चलने के साथ साथ दाएं बाएं भी जाने लगे, तो इस प्रकार की गति को हम टू डायमेंशनल या दो बीमीय गति कहते हैं। यानी इस गति में होता क्या है साथियों कि कोई कण आगे चलने के साथ साथ वो दाएं भी जा सकता है और बाएं भी जा सकता है, यानी एक ही समय में दो प्रकार की मोशन करता है, तो उस गति को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द्विविमीय गति वह गति है जो कोई कण एक्स वाई अक्ष पे गति करता है या वाई जेड पे गति करता है और जेड एक्स पे, मतलब द्विविमीय गति दो एक्सिस पे होती है। उसको डिफाइन भी कर दिया गया है कि यह द्विविमीय गति यह वह गति है जो कोई कण एक ही समय में दो प्रकार की गति कर सकता है। वह गति एक्स वाई अक्ष होगी या वाई जेड अक्ष होगी या जेड एक्स अक्ष होगी, हो सकती है, और यह एक्स वाई या जेड अक्ष के समांतर नहीं हो सकती है। जैसे यह एक और डिफिनेशन में लिख दिया गया है, जब कोई वस्तु समतल पर गति करती है तो उसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे उदाहरण में कुछ लिख दिया गया है,
वृत्तीय गति, वृत्तीय गति भी हम लोग को दो प्रकार की होती है, असामान्य वृत्तीय गति, एक सामान्य वृत्तीय गति, यानी वृत्तीय गति में आ जाएंगे। तो वृत्तीय गति जो मोशन है वह 2 डायमेंशनल मोशन है। उसके बाद प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ये सारी चीजों को पढ़ना है अगले चैप्टर में, जब हम समतल पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ना है, लेकिन एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। और जैसे क्रिकेट के खेल में जो 6 रन के लिए गेंद जाती है, वह जो हमारा मोशन है वो प्रक्षेप गति है। लेकिन जो मोशन करते हुए जा रही है वह हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी कोई कण या कोई वस्तु अगर गति करती है तो वह ऐसे जाएगी, मतलब जब 6 के रन के लिए कोई गेंद जाती है तो वह ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी यह मोशन 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। यानी 6 रन के लिए जाती हुई गेंद 2 डायमेंशनल मोशन है। फिर से मिसाइल की गति भी 2 डायमेंशनल मोशन है, या तोप से छोड़े गए गोले की गति भी 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है साथियों। एक इंटरेस्टिंग चीज और साथियों, हम लोग जो मोबाइल का जो सर्प वाला गेम होता है, उस गेम में जो सर्प गति करता है वह 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है साथियों। तो 2 डायमेंशनल मोशन कुछ उदाहरण भी यहां दिया गया था, जैसे वृत्तीय गति 2 डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है। फिर मेज पर गेंद की गति 2 डायमेंशनल उदाहरण, मेज पर गेंद की जगह कोई मेज है और उस पर कोई गेंद हम लोग छोड़ रहे हैं तो उस पर जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। फिर मोबाइल में सर्प वाली गेम में सर्प की गति, यह भी हमारा 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोग का 2 डायमेंशनल मोशन जो एक्स वाई और जेड अक्ष के समांतर नहीं होगा, यानी 2 एक्सेस पे हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगला है हम लोग का साथियों 3 डायमेंशनल मोशन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में जोड़िएगा अपने साथियों को, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 3D मोशन, हाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, 3 डायमेंशनल मोशन ये क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं 1 डायमेंशनल मोशन में कोई कण सिर्फ आगे या पीछे जा सकता है। 2 डायमेंशनल में पढ़े हैं वह दाएं चलने के साथ साथ बाएं, आगे चलने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। लेकिन 3 डायमेंशनल मोशन में साथियों अगर कोई कण आगे चलने के साथ साथ दाएं बाएं जा रहा है और फिर वह ऊपर नीचे जाने लगे तो वह 3 प्रकार की गति कर चुका है। यानी कोई कण आगे चलने के साथ साथ दाएं बाएं भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो एक ही समय में 3 प्रकार की गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति 3 डायमेंशनल मोशन कहलाती है, यानी त्रिविमीय कहलाती है। क्लियर साथियों, वीडियो को अच्छे से लाइक करिए, अच्छे से देखिएगा, और कभी भी दिमाग अगर कोई क्वेश्चन भी आपके माइंड में उठता होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा और उसका आंसर श्योर है कि एकदम मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में उठता है तो उसको कंफर्म मतलब कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। यानी कोई कण 3 डायमेंशनल मोशन में कोई कण या कोई वस्तु आगे चलने के साथ साथ दाएं बाएं भी जा सकती है और ऊपर नीचे भी जा सकती है, तो उस प्रकार गति 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। इसमें कोई भी कण या वस्तु एक ही समय में 3 प्रकार की गति कर सकता है। इसमें कोई कण एक ही समय में 3 प्रकार की गति कर सकता है। जैसे हाँ एक चीज और साथियों, यह गति किसी एक अक्ष या एक निर्देश के समांतर नहीं हो सकती है, यानी इसमें 3 प्रकार का मोशन एक ही समय में करेगा। यहां पे कुछ डिफिनेशन उसका लिख दिया गया है। जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं, या
वह गति जो केवल या वह गति जो कोई कण तीनों निर्देशों पर जैसे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर गति एक साथ कर सकता है, और यह गति किसी x अक्ष या y अक्ष या z अक्ष के समांतर नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण कुछ लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफी रात हो चुकी है और आप बोलते बोलते गला भी सूख जाता है तो प्यास लग जाती है, तो सारी व्यवस्था करके बैठना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और, कुछ लड़के ऐसे बोल रहे थे कि सर वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कि अभी हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है कि वीडियो का अपलोड मिक्सिंग किया जा सके, क्योंकि अभी दूसरे के सिस्टम पे काम किया जा रहा है, काम चलाया जा रहा है, और आप लोग की दुआ रही, आशीर्वाद रहा, प्यार मोहब्बत रहा तो ज़रूर सारी व्यवस्था हो जाएगी। और माँ काली की कृपा से अभी तक वीडियो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो प्यार मोहब्बत बनाए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें साथियों को जोड़ते भी रहिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समस्या है। हाँ देखिए, मच्छर भी काट रहे हैं, तो जो मच्छर है वो कौन सा मोशन कर रहा है, तो 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ठीक है साथियों, हाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ उदाहरण यहाँ दिया गया है। उड़ने वाले कीड़े की गति, यानी उड़ने वाले कीड़े की आकाश में गति। अगर कोई कीड़ा है और ऐसे उड़ रहा, जैसे ही मैं बताया कि एक मच्छर है जो काट के चला गया बेचारा, तो उड़ने वाले कीड़े की आकाश में गति 3 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है साथियों। दूसरा, पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं, पतंग, वो भी हम लोग का 3 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, तो पतंग की गति जो होती है वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है। उसके बाद चिड़िया की गति, चिड़िया जो उड़ती है, चिड़िया जो आकाश में उड़ती है, उसकी गति भी 3 डायमेंशनल मोशन है। फिर उसके बाद एरोप्लेन, एरोप्लेन की गति भी 3 डायमेंशनल मोशन है। और हम जो गैस भराते हैं गैस सिलेंडर में, गुब्बारे में, ठीक है, तो गैस सिलेंडर में भरे गए जो गैस के अणु होते हैं वो भी 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। ठीक ना साथियों, गैस के मॉलिक्यूल भी 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। और ये दुनिया ही, ये पूरी दुनिया 3 डायमेंशनल मोशन में ही है, पूरी दुनिया 3 डायमेंशनल में ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई चिड़िया किसी पेड़ पे बैठी है, कोई तारा है, कोई चिड़िया पेड़ पे बैठी है, तो अगर कोई पूछे कि चिड़िया जो पेड़ पे बैठी है वो कौन सा है डायमेंशन उसका, तो हम लोग बताएंगे कि वह जो चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पे तो हमको 3 डायमेंशनल में दिख रही है, यानी वो 3 डायमेंशनल है। वह आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ठीक है साथियों, तो वह 3 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर? तो अगर आप लोग के दिमाग में, माइंड में कोई क्वेश्चन पुटअप होता होगा तो उसको जरूर पूछिएगा। हाँ साथियों, अगला देखते हैं हम लोग 4th डायमेंशन। 4th डायमेंशन, यानी जो 4th डायमेंशन है वह समय का डायमेंशन है। किसका है? टाइम का डायमेंशन होता है। 4th डायमेंशन हाँ साथियों, 4th डायमेंशन हम लोग का समय का डायमेंशन होता है। 4th डायमेंशन हम लोग का टाइम का डायमेंशन होता है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। 4th डायमेंशन जो है हम लोग समय का डायमेंशन कहते हैं, और हम लोग समय में यानी 1D 2D 3D के साथ टाइम से भी जुड़े हुए हैं। यानी 3 डायमेंशनल की दुनिया में हम लोग टाइम से भी जुड़े हुए हैं।
से स्टेप स्पेस टाइम भी एक होता है। ठीक है, तो फोर्थ डायमेंशन समय का डायमेंशन होता है और हम समय में टाइम के साथ एक सरल रेखा में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी हम लोग समय के साथ एक आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यानी फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ते हुए फ्यूचर में जाता है। यानी हम लोग कहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम लोग पास्ट से प्रेजेंट गए, पास्ट से पास्ट टाइम है, पास्ट भूतकाल समय है, भविष्य काल, और फ्यूचर में हम लोग जा रहे हैं। यानी फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, यानी पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर हम लोग जा रहे हैं। और ये जो टाइम का डायमेंशन है ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी पास्ट से प्रेजेंट से और फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कहां तक जाएंगे, अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम लोग कहां तक जा सकते हैं। और साथ ही इतना याद रखिएगा कि हम लोग समय के साथ साथ बूढ़े भी होते जा रहे हैं। हाँ, यानी हम लोग का जब कोई जीव जन्म लेता है तो वह समय के साथ साथ ग्रोथ करता है, समय के साथ साथ बढ़ता है, समय के साथ साथ उसका विकास होता है, समय के साथ साथ वो यंग होता जाता है, और समय के साथ साथ वो फिर से बूढ़ा होता जाता है, और समय के साथ साथ वह अपने फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए खत्म भी हो जाता है। यानी जो फोर्थ डायमेंशन है वो टाइम का ही डायमेंशन होता है। ऐसे डायमेंशन हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, बट फोर्थ डायमेंशन टाइम का डायमेंशन है। और समय में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वो भी अनंत की दुनिया में जा रहे हैं, और हमारा कोई ठिकाना नहीं कि हम कहाँ तक फ्यूचर में जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ये तीनों डायमेंशन और चौथा जो है टाइम का डायमेंशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये थे हमारे गति के प्रकार 1D, 2D एंड 3D। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि जो गति के पैरामीटर होते हैं वो 6, 7, 5 जो भी थे, 5 या 6 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल में उनको 6 पढ़ना है। जैसे सभी को डिफाइन करते हुए चलना है कि हमको ये देखना है कि दूरी क्या होती है, विस्थापन किसे कहते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, तो सभी चीज़ों को डिफाइन करते चलेंगे। तो ये हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग का हर एक टॉपिक फिजिक्स का जीरो लेवल से बताया जाएगा, जीरो लेवल से सिखाया जाएगा, जीरो से बताया जाएगा। बस उस टॉपिक को कंफर्म कर रखिएगा, आपका हर एक टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।